नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में डॉमर के मॉडल हेरोडॉमर मॉडल पर चर्चा की थी, जिसमें हमने हेरोड के मॉडल को विस्तार से पढ़ा था। आज हम डॉमर के ग्रोथ मॉडल पर चर्चा करेंगे। डॉमर्स ग्रोथ मॉडल। ईडी डॉमर ने ऐसे इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन 1957 में अपना इकोनॉमिक ग्रोथ का विश्लेषण जो है वो प्रस्तुत किया। डॉमर का मॉडल अर्थव्यवस्था के संतुलन की दशाओं को अभिव्यक्त करने के साथ ही साथ इस संतुलन को बनाए रखने की स्थितियों को भी बताता है। डॉमर कहते हैं कि अर्थव्यवस्था संतुलन में तब कही जाएगी जब उसकी उत्पादन क्षमता उसकी राष्ट्रीय आय के बराबर हो जाए। अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता एवं उसकी राष्ट्रीय आय के संतुलन पर विचार करते हुए डॉमर ने उससे वृद्धि की दर को निर्देशित करने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की नियमित अवस्था में विकास करती रहती है। प्रोफेसर डॉमर ने अपने मॉडल को निर्मित करने से पूर्व प्रोफेसर कीन्स के विश्लेषण की सीमाएं स्पष्ट की। वो कहते हैं कि कीनीशियन प्रणाली वृद्धि की साम्य दर को निर्धारित करने वाले किसी उपकरण की जानकारी नहीं देती। कीन्स के विश्लेषण में वृद्धि की समस्या अनुपस्थित है, क्योंकि ये मान लिया गया है कि रोजगार जो है वो आय का फलन है, यानी कि n इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। ये मान्यता केवल अल्पकाल में ही संभव है। दीर्घकालीन विश्लेषण में ये गंभीर जो त्रुटियां हैं, दोष है, उनको जन्म देती है। डॉमर के अनुसार कीन्स ने विनियोग के दोहरे चरित्र को भी ध्यान में नहीं रखा, जो वृद्धि की प्रक्रिया के निर्वचन हेतु अत्यंत आवश्यक है। डॉमर के अनुसार विनियोग जो है उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है और आय का सृजन भी करता है। इस प्रकार हमें वृद्धि की चाही जाने वाली दर को प्राप्त करने वाले समीकरण के दोनों पक्षों की जानकारी देता है। प्रोफेसर डॉमर ने विनियोग के दोहरे चरित्र को ध्यान में रखते हुए समग्र मांग और समग्र पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के मध्य संबंधों की व्याख्या की है। डॉमर के समीकरण का एक पक्ष उत्पादन क्षमता की वृद्धि, प्रोडक्शन कैपेसिटी के वृद्धि, और दूसरी ओर आय की वृद्धि, इंक्रीज इन इनकम को प्रदर्शित करता है। वो कहते हैं कि यदि आय इक्वल टू विनियोग की वार्षिक वृद्धि, एनुअल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो सिग्मा विनियोग की संभावित औसत उत्पादकता, यानी कि पोटेंशियल सोशल एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अर्थात उत्पादकता में वृद्धि है। यहाँ पर S जो है वो नवसृजित पूंजी की वार्षिक उत्पादन क्षमता, यानी कि एनुअल प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी और द न्यूली क्रिएटेड कैपिटल को डिनोट करती है। डेल्टा I एक निरपेक्ष वार्षिक दर पर विनियोग में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एट एन एब्सोल्यूट रेट को बताती है, और डेल्टा वाई आय में निरपेक्ष वृद्धि दर को बताती है, यानी कि इंक्रीज इन इनकम एट एन एब्सोल्यूट रेट को डिनोट करती है। तो इस प्रकार से अल्फा जो है वो सिग्मा के डॉमर के मॉडल में बचत की प्रवृत्ति, यानी प्रोपेंसिटी टू सेव को बताती है, और वाई जो है उत्पादन में होने वाली शुद्ध वृद्धि, यानी नेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन या आउटपुट को डिनोट करती है। तो इस प्रकार से डॉमर कहते हैं कि किसी भी प्रणाली का पूर्ति पक्ष पर विचार करते हुए वो कहते हैं कि एक वर्ष में विनियोग की वृद्धि दर आई है और प्रति डॉलर नवसर्जित पूंजी की वार्षिक उत्पादन क्षमता औसत रूप से S है। अतः आई डॉलर का विनियोग किए जाने पर उत्पादन क्षमता में कुल IS के बराबर वृद्धि होगी, और इस प्रकार से कुल क्षमता यानी टोटल कैपेसिटी वर्ष में मुद्रा की IS इकाइयों के बराबर नहीं बढ़ती, बल्कि वह इससे कुछ कम होती है। और इसका कारण यह है कि उद्योगों में या एक ही उद्योग की विभिन्न फर्मों में उत्पादन क्षमता जो है वो एक जैसी नहीं रहती है।
इस प्रकार से डॉमर ने सिग्मा को विनियोग की संभावित सामाजिक औसत उत्पादकता पोटेंशियल सोशल एवरेज प्रोडक्टिविटी इन इन्वेस्टमेंट के द्वारा डिनोट किया। वस्तुतः सिग्मा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की प्रोडक्शन कैपेसिटी को डिनोट करता है। इस प्रकार से यह न केवल राष्ट्रीय आय बल्कि अर्थव्यवस्था की संभावित उत्पादकता को भी बताता है। और जैसे जैसे सिग्मा बढ़ता है अर्थव्यवस्था अपने उत्पादन को सापेक्षिक रूप से अधिक तीव्र गति से बढ़ाने में सक्षम होती है। स्पष्ट है कि डॉमर की प्रणाली में आई सिग्मा पूर्ति पक्ष है जो उत्पादन में होने वाली उस वृद्धि को प्रदर्शित करती है जिसे अर्थव्यवस्था में उत्पादित किया जा सकता। दूसरी ओर अगर हम डॉमर के मॉडल में प्रणाली के मांग पक्ष की ओर ध्यान दें तो मांग पक्ष के अंतर्गत प्रोफेसर डॉमर ने प्रोफेसर कीन्स के गुणक सिद्धांत मल्टीप्लायर प्रिंसिपल्स का प्रयोग किया। यदि विनियोग में होने वाली वृद्धि की दर डेल्टा आई और अल्फा बचत की सीमांत क्षमता है तब आई में होने वाली वृद्धि डेल्टा वाई को ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा आई इंटू 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा, जहाँ पर गुणक जो है 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा है। और इस प्रकार संतुलन एक वृद्धि कर रहे देश में संतुलन को निर्धारित करने के लिए डॉमर ने माना कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की दशा में है। इससे अभिप्राय ये है कि देश की राष्ट्रीय आय इसकी उत्पादन क्षमता के बराबर, अर्थात नेशनल इनकम इज इक्वल टू इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी। और ये दशा तब तक विद्यमान रहेगी जब तक कि आय और उत्पादन क्षमता में एक समान दर से वृद्धि होती रहेगी। और इस तरह से डॉमर के अनुसार पूर्ण रोजगार संतुलन की दशा के लिए जो समीकरण है वो इस प्रकार है। डेल्टा आई इक्वल टू इंटू 1 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू आई अल्फ़ा आई सिग्मा। और इस प्रकार से समीकरण के दोनों पक्षों को अल्फ़ा से गुणा करने पर और आई से अगर हम भाग दें तो हमारा मूल समीकरण हमें प्राप्त होगा डेल्टा आई डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू अल्फ़ा सिग्मा। इस प्रकार से जो है डॉमर कहते हैं कि जो विनियोग की वृद्धि की निरपेक्ष दर है वो इस समीकरण से स्पष्ट होती है। ये समीकरण बताता है कि पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए विनियोग और वास्तविक आय को अवश्य ही एक स्थिर वार्षिक प्रतिशत दर से बढ़ना चाहिए जो कि बचत की प्रकृति और विनियोग की औसत उत्पादकता के गुणनफल अर्थात अल्फा सिग्मा के बराबर होती है। और इस तरह से प्रोफेसर डॉमर ने अपने समीकरण को जो है वो अपने इस मॉडल को कई प्रकार के वास्तविक उदाहरणों के द्वारा भी समझाया है। उन्होंने इस मॉडल को एक चित्र के द्वारा भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि हम इस मॉडल को स्पष्ट करने के लिए ओ एक्स एक्सेस में वास्तविक आय रियल इनकम और ओ वाई एक्सेस में वास्तविक बचत और वास्तविक विनियोग को दिखाया गया है। इस प्रकार से चित्र में अगर हम देखें तो बचत फलन को ओ एस रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ओ एस रेखा का ढाल बचत की सीमांत प्रवृत्ति अल्फा के द्वारा दिया गया है जो काफ़ी लंबे समय तक स्थिर मानी गई है। इसी प्रकार से आरंभिक विनियोग मांग रेखा आई के द्वारा प्रदर्शित की गई है। वह बचत फलन ओ एस को बिंदु ए पर काटती है और बिंदु ए पर आय का संतुलन ओ वाई है। नवीन पूंजी सृजन जो है को अगर हम ओ आई द्वारा व्यक्त किया गया है, इसका विनियोग करने से आय में वृद्धि होती है। कहने का अभिप्राय है कि आय ओ वाई से बढ़कर ओ वाई 1 और क्रमशः ओ वाई 2 हो जाती है। और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जो है वो जो विनियोग में
वृद्धि से ओ आई के मध्य अनुपात से उत्पादन पूंजी अनुपात सिग्मा द्वारा दिखाया गया है, जो आय का एक नया संतुलन स्तर Y1 केवल तब बना रह सकता है जब विनियोग भी ओ आई से बढ़कर ओ आई 1 हो जाए, और इस प्रकार ओ आई 1 होने से नया विनियोग मार्ग फलन I1 हो जाता है, जिससे बचत फलन ओ एस बिंदु बी पर काटती है। और इस तरह से रेखा चित्र में नवसृजित आय को OI1 के द्वारा दिखाया जाएगा, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जो है लगातार वृद्धि होती रहती है। इस तरह से अर्थव्यवस्था में जो आधारभूत समीकरण है डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई इक्वल टू अल्फ़ा सिग्मा वो प्राप्त होता है, जो ये स्पष्ट करता है कि अल्फ़ा का मूल्य जितना अधिक होगा आय को बनाए रखने के लिए विनियोग की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार सिग्मा का मूल्य जितना अधिक होगा अतिरिक्त क्षमता को दूर करने के लिए आय में वृद्धि भी उतनी ही अधिक होगी। और इस प्रकार से आय में वृद्धि मात्र तब संभव है जब विनियोग में अवश्य वृद्धि से जिसकी वार्षिक दर अल्फा सिग्मा दी गई है वो प्राप्त हो जाए। इसी बात को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर मेयर और वाल्डविन के अनुसार अर्थव्यवस्था को उसी स्थान पर बनाए रखने के लिए तीव्रता से भागना होगा, अन्यथा वो नीचे के स्तर पर गिर जाएगी। और इस प्रकार प्रोफेसर हैरोल्ड डॉमर इस प्रकार से डॉमर अपने इस मॉडल के द्वारा ये स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि विनियोग अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। विनियोग जो है वो अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, जो उसकी पूर्ति पक्ष यानी कि सप्लाई साइड है, और दूसरी ओर विनियोग द्वारा आय का सृजन होता है जो अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को सौंख लेता है, और ये मांग पक्ष यानी डिमांड साइड को डिनोट करता है। इस प्रकार उत्पादन की मांग उत्पादन की पूर्ति के बराबर होनी चाहिए। इस तरह से प्रोफेसर डॉमर ने अपने मॉडल को विभिन्न समीकरणों और रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। थैंक यू।